Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, वकार अरशद here, your biology teacher. I hope you all will be fine and healthy. मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सांस जिंदगी की एक अहम हकीकत है। जब तक सांस चलता है इंसान जिंदा रहता है और जो ही सांस खत्म हो जाता है जिंदगी का वजूद भी खत्म हो जाता है। रिकॉल योर मेमोरी, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में गैसियस एक्सचेंज के बारे में। Taking in of oxygen and given out of carbon dioxide is called gaseous exchange. ऑक्सीजन का लिया जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज किया जाना, इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। और इस अमल के दौरान जो एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, मैकेनिकल एक्टिविटी होती है, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, जिसमें हम हवा को अंदर लेकर के जाते हैं ताकि ऑक्सीजन का हसूल मुमकिन बना सकें और हवा को बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से निजात हासिल कर सकें। यह अमल ब्रीथिंग कहलाता है और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना किरदार अदा करता है। यह निज़ाम तनफ्फुस है, यह सांस लेने का निज़ाम है। आज हम स्टडी करेंगे कि सांस की रफ्तार कैसे मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ किस्म के इंसानों में मुख्तलिफ एक्टिविटीज के दौरान। ब्रीथिंग रेट को मेजर करने के लिए आपने एक्टिविटी करनी है। आपने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स के 2 से 3 ग्रुप्स बनाने हैं और आपने 3 दफा ब्रीथिंग रेट को मेजर करना है। नंबर 1, रेस्ट की हालत में जब आप ब्रीथिंग रेट को स्टॉप वॉच की मदद से मेजर करेंगे, आप टाइम काउंट करेंगे और 1 मिनट में सांस कितनी दफा लेते हैं इसको काउंट करेंगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू 16 से 20 के दरमियान आएगी। इसके बाद आपने लाइट एक्सरसाइज करनी है, हल्की वर्जिश करनी है, वॉक कर सकते हैं आप। और इसके बाद 1 मिनट के अंदर आपने सांस की रफ्तार को मेजर करना है कि कितनी दफा तीनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स ने सांस लिया है। तो आपके पास जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 25 से 30 के दरमियान आएगी। आपने इस एक्टिविटी को अगेन रिपीट करना है और इसके लिए आपने हार्ड एक्सरसाइज करनी है। आप रनिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर रनिंग जब आप काउंट करेंगे ब्रीथिंग रेट तो 1 मिनट में वो 35 से 40 के दरमियान की रेशो में आएगा। आपने एक बात नोट की होगी कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हमारी ब्रेस्ट मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हवा को इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी ऊपर आ जाती है, हमारे फेफड़े फूल जाते हैं और डायफ्राम नीचे हो जाता है। अगर हम बात करें एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन की, सब कुछ उलट होता है। चेस्ट कैविटी वापस चली जाती है, ऊपर से पसलियों का दबाव, नीचे से डायफ्राम का दबाव, ये दोनों मिल करके अंदर मौजूद हवा को बाहर निकाल देते हैं। ये सवाल प्रैक्टिकल में परफॉर्मेंस वाले क्वेश्चन के तौर पर आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। आपने अटेम्प्टेशन के दौरान एक टेबल ड्रॉ करना है। आपने तीनों ग्रुप्स को ए, बी और सी का नाम देना है। आपने रेस्ट की हालत में आफ्टर लाइट एक्सरसाइज और आफ्टर हार्ड एक्सरसाइज वैल्यूज लिखनी है। लेकिन यह बात जहन में रखिएगा, रेस्ट की हालत में 16 से 20 के दरमियान, लाइट एक्सरसाइज में 25 से 30 के दरमियान और हार्ड एक्सरसाइज के बाद जो ब्रीथिंग रेट मेजर होता है उसकी वैल्यूज 35 से 40 के दरमियान होती है। वाइवा वॉइस इंफॉर्मेशन की बात की जाए, मुख्तलिफ सवालात पूछे जा सकते हैं। ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज में फर्क, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में फर्क, रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। आने वाली और निकलने वाली हवा की कंपोजिशन पूछी जा सकती है। तो इंस्पायर्ड एयर की कंपोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 79% होती है। बाहर निकलने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 4%, ऑक्सीजन 16%, जबकि नाइट्रोजन सारी ही बाहर निकल जाती है, यानी 79% ही बाहर निकलने वाली हवा में शामिल होती है। आपसे पूछा जा सकता है, जब आप मेहनत करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो मसल फटीग हो जाती है, यानी थक जाते हैं, जिसे हम कहते हैं खलियां पड़ गई हैं, तो इसकी क्या वजह है? आपने याद रखना है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की किस्म लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से जब एनर्जी की जरूरियात पूरी करने के लिए लैक्टिक एसिड बनता है वो फटीग की वजह बन जाता है। आपने इन तमाम पहलुओं को जहन में रखना है। मुझे उम्मीद है आज का प्रैक्टिकल आपने समझ लिया होगा, याद भी कीजिएगा ताकि इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर सकें। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और यकीनन अच्छे नंबर हासिल करेंगे। दोबारा से मिलते हैं नए प्रैक्टिकल में नए मौजूआत के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।